डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, या जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इनके थ्योरी के मेन कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन था, मोड्स ऑफ लर्निंग एंड स्पाइरल करिकुलम था। नाउ वी विल स्टडी डिस्कवरी लर्निंग बाय ब्रूनर। ब्रूनर ने जो डिस्कवरी लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले अगर आप कभी पूछा जाए कि डिस्कवरी लर्निंग के बारे में किसने बताया था, तो ब्रूनर ने बताया था। और उन्होंने क्या बताया है कि डिस्कवरी, ऐसे खोज, डिस्कवरी नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्कवरी वर्ड का मतलब होता है खोज करना। तो खोज के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं उसी को एक तरह से हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। क्या बोला है ब्रूनर ने? ब्रूनर ने बोला है कि स्टूडेंट्स फैसिलिटेट देयर ओन लर्निंग एंड टीचर्स शुड रीफ्रेन फ्रॉम टीचिंग थ्रू रोट लर्निंग। यानी बच्चे जो भी खुद सीखते हैं, फैसिलिटेट यानी जो भी बच्चे, जब हम एनवायरनमेंट से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो अपनी एक ओन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसीलिए बच्चों को खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग, यानी ओन लर्निंग का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे ओन लर्निंग का यही मतलब है कि बच्चों को खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने देना चाहिए। और टीचर शुड रीफ्रेन फ्रॉम टीचिंग थ्रू रोट लर्निंग। और कभी भी टीचर्स को बच्चों को रटवाने, रोट लर्निंग मतलब रटवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रीफ्रेन यानी दूर रहना। किस चीज़ से दूर रहना? हमेशा टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को रटवाएं नहीं, बल्कि उनको अपनी जो भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उसी को मतलब फैसिलिटेट करना, यानी उसको एक तरह से वो बढ़ावा दें, उसको इनकरेज करें कि बच्चे खुद ही चीज़ों को सीख सकें। Next is, teachers should give students a bit of information and having them organize the information on their own। ये वही वाली चीज़ है कि टीचर को क्या करना है, बस एक गाइड की तरह, अगर है ना, टीचर को किसकी तरह काम करना है? टीचर को बस एक गाइड की तरह काम करना है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है। यानी एक तरह से बस बच्चे को राइट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इनकरेज करना है, उसको एक हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड हैविंग देम ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन, यानी उनको आप थोड़ा सा एक, जैसे हम कहते हैं, एक हिंट दो, एक टिप दो, एक राइट डायरेक्शन में उनको पुश करो और बच्चों को खुद कोशिश करने दो कि वो इन्फॉर्मेशन को खुद आपस में जोड़ें, तोड़ें और उसको क्या करें, किसी कंक्लूजन पे या किसी निष्कर्ष पे वो खुद पहुंचने की कोशिश करें। ना कि उनको टीचर्स कई बार क्या करते हैं, उनको क्लास में आते हैं और उनको बस किसी भी प्रॉब्लम का या कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हमेशा टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को एक थोड़ा सा हिंट दें, उनको बस एक उस चीज़ के का कॉन्सेप्ट समझाएं और उस कॉन्सेप्ट के द्वारा आगे के जो भी उसमें उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप करने दें। ब्रूनर फील्स स्टूडेंट शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, बिकम पैसिव लर्नर्स। यानी स्टूडेंट्स को पैसिव लर्नर नहीं बनना चाहिए। पैसिव लर्नर वही कि बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, टीचर आया और लेक्चर देके चला गया, ऐसा नहीं है। यानी बच्चों को हमेशा टीचर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी आमतौर पे क्लास में क्या होता है कि टीचर बोलता रहता है और बच्चे सुनते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बोलने देना चाहिए, बच्चों को कुछ करने देना चाहिए। एंड टीचर शुड वॉच व्हाट चिल्ड्रंस आर डूइंग। मतलब चिल्ड्रन जो भी हैं, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। बच्चे क्लास में सक्रिय रूप से उस कक्षा में जो भी कुछ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट, वो प्रतिभागी वो वहाँ के बने। एंड दे शुड नॉट सिंपली एक्सेप्ट द टीचर्स एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर्स। जैसे कि मान लो सपोज आपने एक डेफिनेशन बताई, या आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर बच्चों को, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने बच्चों को बताया। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम आप बच्चों को बता रहे हैं तो कई बार क्या होता है, टीचर से बता देते हैं कि ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन आप बच्चों को कुछ तो एग्जाम्पल्स दीजिए, कुछ उनको बताइए पहले और उनको खुद सोचने दीजिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दिस इज वाई मीन्स आप लेट देम स्पीक, यानी बच्चों को आप सोचने दीजिए, बच्चों को आप कुछ अपनी तरफ से अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का मौका दीजिए, ना ही सिर्फ बच्चों को एक्सप्लेनेशन दिया और बच्चे उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया उन्होंने उसको याद कर लिया। दिस शुड नॉट बी डन। उसके बाद टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट on their own and develop their understanding by manipulating the past experiences। यानी अक्सर क्या करना चाहिए, बच्चों को एक कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर ने बता दिया, अब जो कुछ भी बच्चों ने अपने पूर्व अनुभव से सीखा है उस अनुभवों के आधार पर बच्चों को खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने देना चाहिए। जैसे अगर सपोज बच्चों ने कुछ ऑब्जेक्ट से, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बच्चों ने कुछ सीखा और सीख के क्या किया, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। बच्चों ने कुछ सीखा
यानी बच्चों को टीचर ने कुछ करवाया, जैसे बच्चों ने पास्ट में कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट से उन्होंने कोई एक्सपीरियंस किया है। जैसे सपोज बच्चों ने ये देखा है कि जो बॉल है वो ज़मीन पर डालो तो वो नीचे गिरती है, ठीक है, ज़मीन पे डालो तो नीचे गिरती है। जैसे जो फल है वो पेड़ से नीचे गिरता है, तो ये तो उन्होंने देखा है ना। तो बच्चा खुद, सपोज बच्चे को आप नीचे बॉल फेंक के दिखाइए ज़मीन पर, तो यानी और बच्चा या तो बच्चा खुद ही उसको फेंक कर देखे ज़मीन पर, तो क्या कर रहा है बच्चा, अगर ज़मीन पे बॉल को फेंक के देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है, जो कुछ भी उसने नोटिस किया उससे वो खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। फिर जो उसने उस चीज़ से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट्स में फिर अगेन उसमें कुछ बदलाव करके, कुछ हेर फेर के वो सीखेगा। फिर उसको कोई नई चीज़ दिखेगी तो फिर वो कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। फिर जो उसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा। तो इस तरह से बच्चों को खुद ही उनका नॉलेज क्या होता रहता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नया, मतलब जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस से नया नया नॉलेज क्रिएट होता ही रहता है। इसमें क्या करना है, इसमें जैसे कि आपको सबसे पहले क्लास में क्या ज़रूरी है, डिस्कवरी लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि क्लास में टीचर, ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है डिस्कवरी लर्निंग के लिए कि क्लास में क्या करना है, आपको बच्चे को अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर एक्टिवेशन डेवलप कीजिए, यानी उसको क्यूरियस तो बनाइए पहले, ताकि वो जानने के लिए क्या करे, वो क्यूरियस हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप बच्चों में उस टॉपिक के प्रति, उस कॉन्सेप्ट के प्रति क्यूरियोसिटी ही डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चा क्यों पढ़ना चाहेगा, है ना। तो द फर्स्ट थिंग ब्रूनर हैज टोल्ड दैट कि हमें बच्चों के अंदर क्या डेवलप करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। जैसे कि मान लो एक टीचर है, वो क्लास में आया, एक उसने ली थोड़ी सी भारी वाली बॉल, यानी सपोज मान लो जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, और एक उसने ली छोटी हल्की फुल्की जो टेनिस की बॉल होती है। उसने क्या किया, दोनों बॉल्स को उसने ज़मीन पे एक बार दूसरी भारी वाली बॉल को डाला और दूसरी बार उसने वो हल्की वाली बॉल को डाला। ऑफ कोर्स वो बॉल भारी है तो वो ज़मीन में ज़्यादा बाउंस नहीं करेगी, लेकिन जो हल्की वाली है वो ज़्यादा बाउंस करेगी। तो जैसे ही हुआ तो उसने बच्चों को ऐसे बोला कि बताओ कौन सी वाली बॉल ने ज़्यादा बाउंस किया, तो बच्चे बताएंगे इस वाली बॉल ने। तो मतलब क्या है, क्यों लगता है आपको कि उन्होंने क्यों बाउंस किया होगा, तो ऐसे करके क्या है, तो बच्चों में क्या रहेगी, सबसे पहला बच्चों के अंदर आपने क्यूरियोसिटी डेवलप की, उसके बाद है ना कि भाई आप बच्चों ने ये देखा, आपने टीचर ने दो बॉल, सबसे पहले तो टीचर क्लास में बॉल लेकर आया, यही बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी का वो होता है कि आज सर या मैडम क्लास में ये क्या लेकर आए हैं, तो सबसे पहले बच्चे उसको देखकर ही क्यूरियस हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपने जब बॉल को फेंका, एक बॉल को पहले फेंका तो वो उछली, वो फिर दूसरी बॉल को फेंका, वो ज़्यादा उछली, फिर आपने पूछा कौन सी वाली बॉल ज़्यादा उछली, तो क्या होगा, इससे बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। और उसके बाद आपको उस क्यूरियोसिटी जो डेवलप हुई है, आपको उस क्यूरियोसिटी को मेंटेन भी करके रखना है, लाइक बाय आस्किंग क्वेश्चन कि आपको क्यों लगता है कि ये वाली बॉल कम उछली, ये वाली बॉल ज़्यादा उछली। हर बच्चे से क्वेश्चन पूछना है, और जो भी बच्चा चाहे वो गलत भी आंसर दे रहा है, आपको उसको एनकरेज करना है, ठीक है, आपको उसको रिवॉर्ड करना है। और अगर उसमें भी कई बच्चे, जैसे कि कुछ भी कोई गलत बताएगा, कोई सही बताएगा, तो अगर कोई बच्चा सही कॉन्सेप्ट में, मतलब सही चीज़, सही आंसर की तरफ जा रहा है, तो आपको उनको क्या करना है, सही डायरेक्शन दिखाना है। यस, हाँ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, बाय रिवॉर्डिंग। जैसे आपने उनको सही डायरेक्शन दिखाया बाय रिवॉर्डिंग का मतलब गुड कह के या कैसे भी, तो आपने उनको सही डायरेक्शन दिखाया, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये मैंने ठीक बोला, इसके आगे क्या करेगा, वो नया आंसर सोचेगा। तो इससे क्या करते हैं, मतलब ब्रूनर ने कहा है कि बच्चों को हमें एक्सप्लोर करने देना चाहिए, हमें बच्चों को थोड़ा सा अपने आप खोज करने देना चाहिए। फिर हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का एक अनुमानित आंसर, पहले वो एक्सप्लोर करेंगे, वो ढूंढेंगे, फिर उसके बहुत सारे अनुमानित आंसर देखेंगे कि भाई ये इस वजह से हुआ होगा या उस वजह से हुआ होगा, इससे नहीं या इस वजह से हुआ होगा। फिर वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे। एक्सपेरिमेंटिंग का मतलब वो देखेंगे, वो करके देखेंगे कि क्या ये इस वजह से हुआ, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, यानी उसको देखेंगे। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि क्लास में टीचर आया, टीचर ने 2 पौधे लगा दिए क्लास में, मतलब क्लासरूम के पास 2 गमले लेकर आया जिसमें जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और उसने क्या किया, उसने उन दोनों पौधों को रख दिया और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा अभी इस पौधे को हम 2 दिन बाद नोटिस करेंगे। अब बच्चों के लिए वो भी एक क्यूरियोसिटी बन गई कि सर ने ये पौधे रखे हैं या मैडम ने पौधे रखी हैं, इस पौधों को क्यों रखा है, अब हमें इसके बारे में क्या बताया जाएगा, कब बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करना, उनको मेनटेन करना, और बच्चे जब भी उस क्यूरियोसिटी वश या उस उत्सुकता वश जब वो उस चीज़ की तरफ सही, मतलब
कॉन्सेप्ट को बताएं या अपने हिसाब से सही खोज करने की कोशिश करें, तो आपको उनको क्या देना है, सही डायरेक्शन देना है, ना कि उनको तभी का तभी आंसर बता देना। यू नीड टू शो द डायरेक्शन। एंड क्या है, टीचर का काम है डायरेक्शन दिखाना और बच्चे को उस डायरेक्शन में आगे चलकर अपने आप आंसर्स की खोज करनी है, एक्सप्लोर करना है। जो भी उसको आंसर लगते हैं कि जो आंसर हो सकते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि येस These 3 could be the answers. Now you have to experiment. अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या ये आंसर है, फिर बच्चा उसकी खोज करेगा, खोज करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ जो मैंने सोचा था वो आंसर सही है यानी, एंड नाउ टीचर विल टेल कि उसने जो किया है वो सही किया है या नहीं। सो डिस्कवरी लर्नर रोट लर्निंग के अगेंस्ट है। वो ये बोलता है कि बच्चे खुद ही अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टीचर का काम क्या है कि बच्चों को एक्टिवेट करना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना और उनको किसी भी चीज़ को खुद स्वयं लर्न करने देना, ताकि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप कर सकें, खुद वो एक तरह से इंटरैक्ट करें, मतलब सारी चीज़ें वो टीचर पे डिपेंड ना होकर वो अपना नॉलेज खुद क्रिएट करें। थैंक यू सो मच।